निपुण भारत, निपुण भारत। निपुण भारत, निपुण भारत। दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम एक बहुत अच्छी चीज समझ लेंगे। दोस्तों अच्छी चीज यह है कि आपने वाबलेवाड़ी स्कूल के बारे में तो सुना ही होगा। जैसे कि यह स्कूल है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन देती है। आपने इस स्कूल के बारे में सुना होगा। आप में से कुछ ने इसे प्रत्यक्ष देखा होगा, कुछ लोग उसे प्रत्यक्ष नहीं देख पाए होंगे, पर आपने YouTube के माध्यम से उसे जरूर देखा होगा। और जिन्होंने देखी नहीं है, जब आपको समय मिलेगा इस ट्रेनिंग के बाद या आपको जब भी ब्रेक मिलेगा, तब आप YouTube पर जाकर वाबलेवाड़ी स्कूल देख लेना। आपको बताते हुए मुझे बहुत बड़ी खुशी ये बात की होती है, वाबलेवाड़ी इतनी अच्छी स्कूल है और कितनी अच्छी तरह से वहाँ इंटरेक्शन चलते हैं। बच्चों में इस प्रकार के परिणाम दिखते हैं। कोरोना महामारी दौरान लॉकडाउन लगने से पहले बहुत सारे लोग इस स्कूल को विजिट करने के लिए जाते थे। बहुत सारे शिक्षक, सामान्य नागरिक और पालक वहां जाया करते थे और वो स्कूल देखते थे। वहां का वातावरण देखकर बहुत खुश हो जाते थे। स्कूल में हम भी गए, उस स्कूल का बहुत अभ्यास भी किया और उस अभ्यास के माध्यम से आप जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो सारा वहीं से उसी स्कूल के अभ्यास से तैयार हुआ है। हम जिस जागतिक लेवल का भविष्यवेधी शिक्षण के बारे में बोल रहे हैं, उसकी मूल संकल्पना वहीं से निकली हुई है। और हम ऐसा कह रहे हैं, इस स्कूल के छात्रों को जागतिक स्तर का शिक्षण मिल रहा है। वाबलेवाड़ी के स्कूल को बहुत सारे लोग भेंट देने लग गए। हम भी 2-4 बार वहां जाकर आए। एक किस्सा बताता हूँ। मध्याह्न भोजन के दरमियान हम दोपहर का खाना खाने साथ में बैठे थे। खाने के समय वहां की जो शाला व्यवस्थापन कमेटी के अध्यक्ष है श्री सतीश अण्णा वाबले, उनके साथ हमारी बातचीत शुरू हुई। उन्होंने मुझसे कहा, हमारे स्कूल में बहुत सारे लोग आते हैं, स्कूल को भेंट देते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है यहाँ से वापस जाने पर सही में कुछ करते भी है या नहीं, क्या वो कुछ कर भी पा रहे हैं या नहीं, ऐसा सवाल उन्होंने पूछा। पूछने के बाद सही में यह सवाल उठा, हजारों और लाखों की संख्या में लोग स्कूल देखने आ रहे हैं, लेकिन इतने सारे लोग भेंट देकर अपने स्कूल में जाकर क्या कर रहे हैं। मानो जो भी परिवार है उस परिवार के लोग भी वहां पर गए, स्कूल में जाकर खुश हो जाते थे, फिर वो बहुत प्रेरित होते थे और फिर काम शुरू कर देते थे, लेकिन उस काम में सातत्य की कमी थी, इसलिए इच्छित परिणाम नहीं आ रहे थे। इस पर अभ्यास करने के बाद हम ये समझ गए कि लोग जो वाबलेवाड़ी में आते हैं वो आखिर देखते क्या है। कुछ इस तरह से देखते हैं, उस पर सब कुछ आगे के बदलाव निर्भर है। सतीश अन्ना बातों बातों में ऐसा भी बोले कि ये लोग आते हैं, सेल्फी निकालते हैं और छात्रों के साथ तस्वीर खींचते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता, ये पर्यटन के लिए आए हैं कि सच में स्कूल देखने आए हैं, और जब देखते हैं तो असल में क्या देख रहे हैं। ये सवाल हमारे लिए काफी बड़ा था। सारे लोग बाहर जाते हैं और जब देखते हैं तो आखिर क्या देखते हैं। वहां आपको आकर्षित करने वाली बहुत सारी चीजें हैं और परिणाम देने वाली भी बहुत चीजें हैं। आकर्षित करने वाली चीजें कौन सी है? जैसे कि वो स्कूल कांच की बनी है। उस स्कूल के कक्षा में कहीं से भी अंदर आ सकते हैं और कहीं से भी बाहर जा सकते हैं। स्कूल का जो वॉल कंपाउंड है वो भी पूरे कांच का बना है। सुना आपने मैं क्या बोल रहा हूँ? वो कंपाउंड भी कांच का है। हमारे यहाँ बंद कमरे में रखे हुए डिब्बे के चावल भी सुरक्षित नहीं रहते और वहाँ सब कुछ कांच का बना हुआ है। इस रचना करते समय उन्होंने छात्रों का विचार भी मन में लिया है। बच्चों ने कहा, स्कूल में हमें कैसा लगना चाहिए, मानो हम बाहर ही बैठे हैं, इसलिए हमारे लिए कांच का स्कूल बनवाए। छात्रों का यह कहना था कि पारंपरिक कक्षा में एक ही दरवाजा होता है और उसी दरवाजे से अंदर और बाहर जाना होता है। जब शिक्षक होते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है, इसलिए छात्रों का कहना था हमें ऐसी कक्षा चाहिए जहां कहीं से भी अंदर आ सकते हैं और कहीं से भी बाहर जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने स्लाइडिंग डोर लगाकर स्कूल की कक्षाएं बनाई। ऐसा सब उन्होंने किया है। ये सब करते समय उनका उद्देश्य था जैसे स्कूल छात्रों को अभिप्रेत है ऐसी स्कूल बनाई जाए। ये सब लोग देखते हैं और देखने के बाद उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। फिर वो समझ में ही नहीं आता वापस जाके बाद में क्या करना है। जब हमारे ये चीज ध्यान में आई तो हमने अलग रीति से काम करना शुरू किया। वो ऐसी थी, जब इसका काम हमने वाशिम में शुरू किया तो डायरेक्टली वाबलेवाड़ी स्कूल देखने नहीं जाएंगे। पहले हम टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे। वाबलेवाड़ी के स्कूल में क्या चलता है, वहाँ के एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये उनके सामने रखें। उसके 15-20 दिन बाद इन चीज़ों पर काम करने के बाद फिर वो वाबलेवाड़ी स्कूल देखने जा सकते हैं। तो हम इस ट्रेनिंग में जो आपको सिखाने वाले हैं, पहले हम इसे 5 सीढ़ियाँ कहते थे और फिर उन 5 सीढ़ियों पर काम करना शुरू कर देते थे और उनसे कहते थे कि आप स्कूल में इसे इस्तेमाल कीजिए। 15 दिन तक इस पर काम करने के बाद और जब आपको परिणाम मिले तब जाकर आप वाबलेवाड़ी स्कूल में विजिट करें।
ऐसा हमने कहना शुरू किया। तो ये करने के लिए वाशिम में एक केंद्र शुरू हुआ। उस केंद्र में केंद्र परिषद के दौरान उसमें हम सारा विषय सविस्तर बोलते थे। विषय को समझने के बाद और 15-20 दिन उस पर काम करने के बाद फिर वाबलेवाड़ी स्कूल को विजिट करने बोलते थे। ये सब करते समय ऐसा हुआ, हम आगे बढ़ने लगे और बढ़ते समय काटा केंद्र से शुरुआत करके दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा केंद्र। फिर क्या हुआ, एक केंद्र था वणुजा नाम से। उस केंद्र के जो केंद्र प्रमुख थे, उस केंद्र प्रमुख के पास 2 केंद्र की जिम्मेदारी थी। वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि हमारा जो पैटर्न था थोड़ा बदल गया। पहले केंद्र का प्रशिक्षण, फिर 15-20 दिन उस पर काम करना, 15 से 20 दिन काम करने के बाद फिर वाबलेवाड़ी विजिट करना है। लेकिन इस केंद्र प्रमुख के पास दोनों केंद्र का चार्ज था, इसलिए उनके एक केंद्र में हमने काम शुरू किया। उन्होंने 20 दिन उस पर काम किया और फिर सोचा कि हमें 2-2 बार वाबलेवाड़ी जाना नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने यह तय किया कि दोनों केंद्र के लोगों को साथ में ही लेकर जाएंगे।